अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम उम्महातुल मोमिनीन सीरीज़ के पार्ट 2 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी के पहलुओं पर नज़र डालेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी। आपके वालिद का नाम ज़मा बिन कैस और वालदा का नाम शमूस बिन्त कैस था। आपकी कुनियत उम्मुल असवद थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला आमिर बिन लुअई से था। ये कुरैश का ही कबीला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले आपकी शादी अपने चचाजाद सकरान बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी साबिकून अव्वलून में से थीं, यानी इस्लाम के इब्तदाई दौर में ही मुसलमान हो गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर सकरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इब्तदा ही में इस्लाम कबूल कर लिया। हबशा की दूसरी हिजरत में ये दोनों भी शरीक थे। हबशा में कई बरस क़याम के बाद जब ये मक्का आए तो सकरान बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इंतकाल कर गए। सकरान के इंतकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हो गया। वाक़या कुछ यूँ है कि जब सकरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हयात ही थे कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ख्वाब देखा कि चाँद आसमान से गिरा और उनके ऊपर आ पड़ा। सकरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस ख्वाब की तबीर ऐसी की कि मैं मर जाऊंगा और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगा। और फिर यूं ही हुआ। ये नबूवत का 10वां साल था, यानी कि आमुल हुज़्न। इस साल आपके चचा और गमगुसार और हमदर्द बीवी हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफ़ात पा गई थी। ताइफ वालों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान रहते थे। ऐसे में होला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपको एक मुनस और हमदर्द साथी की ज़रूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ। इस पर वो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद जमा के पास गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचा दिया, जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मंजूर कर लिया। खुश मिजाजी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतहाई खुश मिजाज और सलीका मंद थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 4 साल तक तन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रहीं। बेहतरीन इलाक़ वाली थी। बनु अब्दुश्शम्स और बनु हाशिम में दराज से दुश्मनी थी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक़ बनु अब्दुश्शम्स से था। इस शादी से ये दुश्मनी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करती थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत में ज़राफ़त भी थी। रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बातों से महजूज़ होते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा रुकू किया और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रही थी। सुबह हज़रत सौदा ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा रुकू किया कि उन्हें लगा कि उनके नाक से नक्सीर ही ना फूट जाए, इसीलिए नाक को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़यामत की अलामात ख़ुसूसन दज्जाल से बड़ा डरती थीं। एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके साथ छेड़खानी का सोचा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, क्या आपको पता है कि घर के बाहर दज्जाल आया हुआ है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किचन में जाकर छुप गए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों हंस रही थीं कि इतने में वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। जब उनको पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंस पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बाहर लेकर आए। इससे ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का माहौल इंतहाई खुशगवार था। रोज़मर्रा के मामूलात में हंसी मजाक भी चलता रहता था। हालांकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्र में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने इस मजाक पर गुस्सा नहीं किया। इज़्ज़त हज़रत सौदा नहायत रहम दिल और सही थी। जो कुछ उनके पास आता वो हाजतमंदों में तकसीम कर देती। हज़रत उमर ने एक दफ़ा दिरहमों की थैली भेजी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में वो भी ज़रूरतमंदों में बांट दी जैसे खजूरें तकसीम की जाती हैं।
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئی۔ آپ جسمانی لحاظ سے بھاری بھرکم تھیں اور عمر میں بھی زیادہ تھیں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مزدلفہ سے ہی چلے جانے کی اجازت دے دی۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازدواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس حج کے بعد تم اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی، جبکہ دیگر امہات المؤمنین کا خیال یہ تھا کہ حج کی ادائیگی پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ پہلی شادی سے ایک بیٹا عبد الرحمن بن سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جس نے عہد فاروقی میں شہادت کا رتبہ پایا۔ یہاں پر عائشہ سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 10 رمضان یا شوال 10 نبوی کو ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا، جس کے بعد وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئیں۔ الغرض ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار و عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف دلجوئی کی بلکہ اپنی پرمداح طبیعت سے ان کو محظوظ بھی کیا اور ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیگر امہات المؤمنین بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک انتہائی تحمل، برداشت اور دوستی پر مبنی تھا، جس کی وجہ سے کاشانہ نبوت کی رونق بحال ہوئی، گھر امن کا گہوارہ بن گیا۔